सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्म की चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों का वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रसंग लेते हैं वाणी तुलसी साहिब जी। तुलसीदास जी के बारे में तो कुछ कहना ही क्या। तुलसीदास जी ने रामायण की और बहुत सारे ग्रंथों की, हनुमान चालीसा, इन सब की रचना तुलसीदास जी ने की है। तो आज तुलसी साहब जी का प्रसंग लेते हैं। तुलसी मैं अति नीच निकामा, मैं अनाथ गति बूझ न जाना। आज मैं इस प्रसंग को इस तरीके से लेता हूँ कि दरअसल जो संतों का मार्ग है, आपने देखा होगा इसमें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी भाषा और संतों की वाणी आती है, क्योंकि शब्दों का इनका तालमेल जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्योंकि मैंने ये कई जगह पे इस बारे में चर्चा भी की है और कई जगह सुना भी है कि कहीं शब्द जो है ना है कुछ और संत की वाणी में उसका कुछ है। तो समझने की बात है केवल। तो अब जो है ना तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी में अति नीच निकामा, मैं अनाथ गति बूझ न जाना। अति नीच निकामा, ये तुलसी बड़ा नीच है, निकम्मा है, इसका ये अर्थ है। तुलसी में अति नीच निकामा, ये तुलसी बड़ा नीच है, निकम्मा है, मैं अनाथ गति बूझ नाना। और इस अनाथ की क्या गति होगी ये भी मुझे नहीं पता। अब ये किससे बात कह रहे हैं तुलसी जी? ये कह रहे हैं परमात्मा से। तो इसको ऐसे समझें कि एक तरफ अगर परमात्मा की लगन लग गई, ये तो है अच्छे कर्मों का फल कि व्यक्ति इस मार्ग पर चलने को तैयार हुआ। और तुलसीदास की रचनाएं देख लो, कितनी फिर रचनाएं की हैं, रामायण जैसा ग्रंथ लिखा। तो जो रचनाएं तुलसीदास जी ने की हैं, ये फिर अंदर जो ज्ञान परमात्मा के मार्ग पर चलने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर रचना होती है। तो अच्छे कर्मों का तो फल है कि इस मार्ग पर चलना। और जो इस तरह की वाणी इसमें प्रयोग की जाती है, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अति नीच हूं, निकम्मा हूं और अनाथ हूं, इसकी मेरी क्या गति होगी मुझे ये पता नहीं। अनाथ शब्द संत वाणी हर जगह मैंने देखा है। आपने बहुत सारे प्रसंगों में कि मैं जो चर्चा करता रहा हूं, संत सब कुछ होते हुए अपने आप को अनाथ इस श्रेणी में इसलिए कहता है कि संसार ये तो क्षण भंगुर है। तो सभी कोई अनाथ है जो अपने आप को कहते हैं कि मेरा ये फलाना सगा संबंधी, सभी अनाथ ही हैं। ये अकेले आए थे, अकेले सबको जाना है, ये गलत फहमी में जो जीते हैं बस उन्हीं के लिए। तो संत इस दृष्टिकोण से कहता है, क्योंकि नाथ वो उसी को मानता है, केवल परमात्मा को, और है ही सभी का। जाने अनजाने कोई माने न माने भी, ये तो सामंजस्य बिठाने के लिए फिर ये रिश्ते बन जाते हैं तो इनको खुशी खुशी अपनाओ। नहीं बन पा रहे तो भी खुश खुश रहना चाहिए आदमी को। फिर उसका सानिध्य तो सभी जगह, आप साथ में हो तब भी उसका सानिध्य है, नहीं हो तब भी उसका सानिध्य है। परमात्मा तो हर समय है ही साथ में। तो संत इसलिए अपने आप को, अच्छी कर्मों का फल है तब तो वो इस मार्ग पर चल रहा है। और ये जो इस वाणी का अपने लिए प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इसमें जो है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉलिटी को ही तो डिस्ट्रॉय करना होता है, छीण के करने होते हैं संस्कार। तो अच्छे की कृपा तो है, हो ही रही है, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं वो बुरे इस बहाने छीण हो रहे हैं। तो अपने आप को निम्न स्तर का मानता है संत, तो सिर्फ उसी का, परमात्मा का मानता है। संबंध होते हैं उनमें, परस्पर सामंजस्य बिठाना होता है, बिठा के, और ऐसे ही गाड़ी चलती है। तो जब साथ में हैं तब भी ईश्वर सबका नाथ है, और जब अकेले हैं तब भी ईश्वर नाथ है, बाकी तो सब अनाथ ही हैं। ऐसे समझना चाहिए। मैं अति कुटिल क्रूर कुविचारी, मैं अति कुटिल हूँ, क्रूर हूँ, कुविचार मेरे अंदर आते रहते हैं। सत सत संत सरत निर्वारी, केवल संत के मार्ग पर ही चलने से इनका निराकरण संभव है। अब मैं अपना आँख न भाखी, निर्णय जी की कोई नहीं साखी। अपनी चाल गति गुण गाऊं, मोय सो अधम और नहीं पाऊं। मैं अपने और अवगुणों को क्या बखान करूं,
अपनी चाल गति गुण गाऊं, अपनी जो चाल हो रही है मेरी इस मार्ग पर चलते चलते, उसके और क्या गुण गाऊं। मोह सो अधम और नहीं कोई, मेरे जैसा अधम, मेरे जैसा नीच और कोई दूसरा है ही नहीं। तो संत अपने आप को इस स्तर पर गिनता है। और ये जो है ना, इस प्रकार के शब्द, इसको जो है ना नेगेटिव लेने की बजाय मैं तो कहता हूँ हर चीज़ में पॉजिटिव देखना चाहिए। क्योंकि बिना नेगेटिव के, बिना विरोध के तो न तो उत्थान, और बिना नेगेटिविटी के जो है ना न जीवन की उत्पत्ति संभव, तो फिर निर्माण कैसे होगा। तो जो नेगेटिव चीज़ें अभी भी हैं उनका भी सहयोग ले लो। तो संत इन शब्दों के माध्यम से अपने आप को नीच, अपने आप को अनाथ, उन शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने इस नेगेटिव पोलरिटी को भी जो है ना डिस्चार्ज करते हैं, और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर के साथ लगाई रखा है, इसीलिए वो अच्छे कर्मों के वजह से वो मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए, कोई चीज़ दुनिया में खराब नहीं है, इस दुनिया में कुछ है ही नहीं खराब, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, सृजन उसने किया है, तो खराब कोई चीज़ हो कैसे सकती है। तो विरोध भी कभी खराब नहीं होता, कोई चीज़ गलत नहीं, सब सही है। दृष्टि बदल दो, दृश्य बदल जाता है। दृष्टि बदलने की जरूरत है, इस मार्ग पर चलने से दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि में निखार आ जाता है। संत दयाल दीन हितकारी, संतों के तो आप ही हितकारी हो। मोरे अवगुण नाहि बिचारे, मेरे अवगुणों को देखो ही मत। संत सरल चित्त सब सुखकारी, संत का तो सरल चित्त स्वभाव होता है, सरल होता है। यो को पकड़ हाथ निर्वारी, उसका हाथ को पकड़ करके आप ही उसको जो है ना सबका निराकरण करते हो, हर समस्या का समाधान करते हो। कहीं लगे उनके गुण गति गाऊं, कैसे मैं उसके गुण गाऊं। मोर अचेत लखी नहीं काहूं, मैं तो अचेत हूं, मुझे अपनी सुध बुध नहीं है, इसीलिए तो मैंने तो अपना हाथ उस परमात्मा के हाथ में दे रखा है। मेरे से जैसे भी चला जा रहा है, मैं तो उसके मार्ग पर चल रहा हूँ, वही रास्ता मुझे दिखा रहा है। मैं तो सब अचेत हूँ, सारे ही अचेत हैं। मैं तो कहता हूँ इस मार्ग पर जो चल रहा है उसे तो थोड़ी बहुत चेतना तो है उसके अंदर जागृत, लेकिन जो सोए हुए हैं वो तो पूरी तरीके से ही अचेत हैं। तो संत इतना तो जगा होता है, कम से कम वो अपने आप को अचेत महसूस तो कर रहा है कि मैं तो अचेत हूं। अचेत का मतलब ये है कि चेतना के स्तर को जागृत करने के लिए तुम बढ़ रहे हो, चेतना का स्तर पाने के लिए अचेत से चेतना, वहां पर पहुंचना है, मंजिल वो है। मोरी तपन ताप निज हेरा, तुलसी नीच का कीन निवेरा। मोरी तपन यानी मेरी जो तड़प है वो आपके ही तप से जो है ना शांत है, मतलब तड़प को तप शांत कर रहा है, होता ही है, तप से ही सब कुछ शांत होता है। ये जीवन एक तपस्या है। मैं कह रहा हूं बैठा है आदमी हर समय, लेकिन वो उसके चिंतन में है, तो उससे बड़ी तपस्या कोई कर ही नहीं रहा। सबसे बड़ा तप वही कर रहा है, वही सबसे बड़ा तपस्वी है। इसके लिए मैं ये बात कहता हूं, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो जो चुपचाप से बैठा है ना, वो आग में डूबा हुआ है, उसमें डुबकी लगा रहा है, और उसमें से डूब के वो पार निकल रहा है, सब किसी को पता ही नहीं लग रहा। तो मोरी तपन ताप निज हेरा, तुम्ही हरो इस मेरे तपन को, तुलसी नीच का कीन मेरा। और इस नीच का, तुलसी जैसे नीच का और कौन निवारण कर सकता है आपके सिवाय। कोट ने जित भ्या जो मुख होई, तो मैं बरन सको नहीं सोई। ये जीव है मेरी, सब तरफ चलती है, जाने क्या क्या बकवास करती है। आप देखो बहुत से लोग मिल जाएंगे दुनिया में जिनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, इसकी बात करना, उसकी बात करना, इधर की बात करना, उधर की बात करना। तो जीव तो हमारी ऐसी है। मैं तो बरन सको नहीं सोई, मैं क्या क्या बयान करूं, मैं तो कुछ बयान कर ही नहीं कर सकता, ऐसी मेरी जिव्या है। जिव्या सबकी है। ये इंद्रियां जो इनके गुण स्वभाव हैं, अगर हम उसको गुण स्वभाव को अपना लें तो ये हमको ज्ञान प्राप्त कराती हैं,
अन्यथा तो इनकी गति बाहर को है, और इनका स्वामी है मन, मन भोगता है। तो ये अगर आपको विकार वृत्ति में फंसा देती हैं तो वहीं आदमी फंस जाता है, क्योंकि मन को उसमें स्वाद मिलता है भोग इच्छाओं को पूरी करने में। और अगर ये मन आपके नियंत्रण में आ गया तो भोग इच्छाएं आपके नीचे नियंत्रण में आ जाती हैं, फिर वो आपके नियंत्रण के हिसाब से चलती हैं। जब आपने नियम व्यवस्था बना ली, उसी हिसाब से फिर इंद्रियां बरतेंगी। ये जीवन का सार है। तो कहल कहो संत गति न्यारी, मोरी मत गति नहीं बिचारी। कह लग कहो संत गति न्यारी, संतों की तो गति न्यारी होती है। मोरी मत गति नहीं बिचारी, इसलिए मोरी मत, मेरी बुद्धि इतनी बेचारी नहीं है। संतन की गति कस कस गाऊं, कैसे मैं बयां करूं संतों की गति। अस कोई देख परे नहीं ठाऊं, ऐसा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता कि जिसका मैं वर्णन कर सकूं। संतों की गति कैसी होती है, यानी जो ऐसा कोई देख परे नहीं ठाऊं, मेरी जो है ना एक ठहराव का अनुभव होता है संतों की गति को देखकर। संतों में देखो एक अलग ठहराव सा नजर आएगा। जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनमें एक अलग ठहराव होता है। जो ठहराव को ही नहीं समझ सकते, जो ठहराव को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं ठहराव में ही परमात्मा है। तुम मन को ठहरा के देखो और देखो मन कैसा आनंद में डूब जाता है। मन में पता है किस समय ठहराव आता है, जब हम निद्रा में जाते हैं तो जस्ट 2-3 मिनट के लिए मुश्किल से इसमें ठहराव आता है। आप कब निद्रा में गए आपको कभी पता नहीं लगेगा। निद्रा है क्या चीज इसको भी आपको पता नहीं लगेगा, जबकि मन का स्वभाव है। यानी मन ही समझ में व्यक्ति की में नहीं आता, जबकि मन का ही गुलाम है व्यक्ति। तो मन का एक स्वभाव है निद्रा। निद्रा क्या चीज है ये किसी व्यक्ति को इसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो जो बात की जा रही है कि संतन की गति कैसे कह गाऊं, ऐसा कोई देख परे नहीं, वो मतलब एक ठहराव की जो बात होती है। संतों की गति कैसी होती है, संतों की जिंदगी में एक ठहराव होता है। आपके प्रत्येक भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति है उसके मन में भी ठहराव आता है। किस समय आता है, जब निद्रा में जाते हैं। निद्रा में कब जाते हैं व्यक्ति को पता नहीं होता, लेकिन वो 2-3 मिनट होते हैं शुरुआत के, सिर्फ उन्हीं ठहराव में जब मन डूब जाता है और वो 3 मिनट में इतना चार्ज हो जाता है कि फिर व्यक्ति स्वप्न में दौड़ने लगता है। तो बताओ ये 3 मिनट का आदमी जिसके बोध में भी नहीं होता आदमी, और उसके बाद फिर से उसका मन जो है ना इधर उधर भटकने के लिए चला जाता है, उन 3 मिनटों में उसको इतना आनंद मिल जाता है कि वो ठहराव की स्थिति में। ठहराव की और भी बहुत सारी व्याख्याएं। विकार वृत्तियों के भोगने में भी ठहराव की एक स्थिति आती है। जब ऐसा कोई प्रसंग आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। तो संतों में एक जो ठहराव है उसका किस प्रकार से मैं बयान करूं। इस प्रकार से हमने आज ये तुलसी साहब जी का एक प्रसंग पूरा किया। मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा। बहुत सारी इसमें जो है ना बातें थी जिसको कि हमने कोशिश करी समझने की। अब मैं क्या बता पाया, कितना जो जिज्ञासु हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको पसंद आया, ये एक दूसरे की समझ पर निर्भर करता है। मगर फिर भी मेरी कोशिश यही है कि जितना मेरे से हो सके मैं बता सकूं, और मेरे बताने में अगर ये प्रसंग पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्ते ओम शम नमस्ते।